नमस्कार दोस्तों, चाणक्य कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हरवीर यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान की क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, वैश्विक महामारी फैल रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए कोचिंग क्लासेस तो क्लास में तो लगा नहीं सकते, तो विद्यार्थियों के बार बार फोन आ रहे हैं कि सर आपको ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस दीजिए। तो इसी में ये हमारा पहला प्रयास है विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आपको जरूरी क्लास पसंद आएगी। समय समय पर आपको मैथ की, रीजनिंग की, अदर सब्जेक्ट की क्लासें भी आपको उपलब्ध रहेंगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जीके में संविधान से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि संविधान है क्या? संविधान क्या काम आता है, इसका उपयोग क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान, सबसे पहले तो संविधान क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। संविधान कानूनों का वह संकलन है जिससे किसी देश की सरकार शासन करने की शक्ति प्राप्त करती है। चाहे कोई सा भी देश हो, अमेरिका हो, भारत हो, जापान हो, कोई सा भी देश हो, जब तक उस देश में संविधान नहीं होगा तब तक उस देश की सरकार के पास शक्ति नहीं होगी। तो संविधान क्या हुआ? संविधान कानूनों का वह संकलन है जिससे किसी देश की सरकार शासन करने की शक्ति प्राप्त करती है। जैसे हमारे यहाँ अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आज हमारे देश के लिए कानून निर्माण कार्य संसद करती है, इसमें बहुमत बीजेपी का है। तो हम यूं कह सकते हैं कि बीजेपी को शक्ति मिली हुई है जिसके द्वारा वह अपने शासन का संचालन कर रही है। तो संविधान क्या हुआ दोस्तों? संविधान कानूनों का वह संकलन है, कानूनों का वह संकलन है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार शासन करने की शक्ति प्राप्त करती है, शासन करने की शक्ति प्राप्त करती है। आगे इसमें चर्चा करते हैं दोस्तों, ये संविधान कितने प्रकार का होता है। हम मोटे तौर पर इसकी बात करें तो संविधान सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। जिसे लिखा जाता है वह लिखित संविधान होता है, और जो ओरली, मौखिक रूप से काम लिया जाए, वह अलिखित संविधान होता है। इसी सिलसिले में आज हमारी जो क्लास है ये संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर है। संविधान की एक सामान्य इंट्रोडक्शन की बात है इसमें की जा रही है। तो इसमें हम चर्चा करते हैं दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान, दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान, दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का संविधान है। दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान कहां का है विद्यार्थियों? ब्रिटेन का संविधान है। दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान ये यूएसए का संविधान है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। दोस्तों ये भी प्राचीन है, ये भी प्राचीन है, लेकिन ब्रिटेन का लिखित नहीं है, यूएसए का लिखित है। ऐसा संविधान जो लिखित है और प्राचीन है वह यूएसए का है, और जो लिखित नहीं है और प्राचीन है वह कहां का है? ब्रिटेन का है। तो दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का संविधान है, और दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान यूएसए का संविधान है। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो एशिया के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। एशिया का सबसे प्राचीन संविधान, एशिया का सबसे प्राचीन संविधान जापान का संविधान है। एशिया का सबसे प्राचीन संविधान जापान का संविधान है। दोस्तों जापान का संविधान सन 1860 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1860 में। और यूएसए का संविधान सन 1789 में लागू हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? सन 1789 में लागू हुआ था। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, विश्व का
विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान यूएसए का संविधान है, जो कब लागू हुआ था? सन 1789 में लागू हुआ था। यूएसए के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान कहाँ का हुआ? यूएसए का संविधान। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। अब भारत के संविधान में जो टोटल कानून है, अनुच्छेद हैं, वो है 395। कितने कानून है? 395। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और यूएसए का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों भारत के संविधान के बारे में। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान के जनक या पिता, संविधान के जनक या पिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक या पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये हमारे प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। दोस्तों एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी जो ड्राफ्ट है, इस प्रारूप को ही अंग्रेजी में ड्राफ्ट बोलते हैं। तो बच्चे भ्रमित हो गए थे, आपको भ्रमित नहीं होना है बिल्कुल। प्रारूप का ही दूसरा नाम ड्राफ्ट है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रारूप समिति का 29 अगस्त को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त को। एक बार फिर से, संविधान क्या है बताओ? संविधान कानूनों का वह संकलन है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार शासन करने की शक्ति प्राप्त करती है। दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का संविधान है और दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान यूएसए का संविधान है, जो सन 1789 में लागू हुआ। एशिया का सबसे प्राचीन संविधान जापान का संविधान है, जो सन 1860 में 1860 में ये लागू हुआ था। और विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का संविधान है, जो सन 1789 में 1789 में लागू हुआ था। यूएसए के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, अतः दुनिया का सबसे छोटा संविधान यूएसए का संविधान है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के जनक या पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों। अब आगे इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं कि संविधान में जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान में जो संविधान में सलाह देने के लिए जो नियुक्त किया गया था, वो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। दोस्तों संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन चर्चा हुई थी। कितने दिन चर्चा हुई थी? 114 दिन चर्चा हुई थी कि इस तरह से हमें भारतीय संविधान का प्रारूप बनाना है। इसके लिए इस पर कितना दिन चर्चा हुई? 114 दिन चर्चा हुई थी। भारतीय संविधान बनने में जो समय लगा था, समय वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान बनने में लगा था। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामिनर नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है, इसको तो सब कोई जानता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब वो इसको इस तरह से पूछता, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान बनने में कितने दिन लगे? 1084, 1085, 1086, 1087। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कितने दिन निकल कर आएंगे? 1084 दिन निकल कर आएंगे। तो भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 1084 दिन लगे थे। भारतीय संविधान बनने में जो खर्चा आया था, खर्चा वो लगभग 64 लाख रुपए का आया था। कितना खर्चा हुआ? लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था दोस्तों। एक रुपए की बात करें तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए।
भारतीय संविधान बनने में कितना खर्चा हुआ? 63,96,729 रुपए का खर्चा हुआ। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में कि संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे संविधान सभा के विस्तार से, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अपना आप एक टॉपिक भी है। अभी तो इसके बारे में थोड़ी सी डेट बताइए कि इसका निर्माण कब हुआ था, गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई? 114 दिन चर्चा हुई। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अर्थात 1084 दिन लगे। खर्चा लगभग 64 लाख रुपए का, यानी 63,96,729 रुपए का खर्चा हुआ था दोस्तों। और निर्माण किसने किया भारतीय संविधान का? भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का जो अंतिम दिन था, अंतिम दिन संविधान सभा का, वो था दोस्तों 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था। 25 जनवरी को हमारे निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। आगे चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान को दोस्तों वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? वकीलों का स्वर्ग। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को कहा कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है। एक बार यहाँ कोई आदमी केस में फंस जाए, वकील अपनी जेब भरते रहते हैं, अतः ये तो क्या है? वकीलों का स्वर्ग। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने ही भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा। क्या कहा? एक भारतीय संविधान तो उधार का थैला है। उधार का थैला भी किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने ही कहा था। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? अर्धसंघीय संविधान। अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था बताओ? केसी वियर ने। केसी वियर के द्वारा भारतीय संविधान को दोस्तों अर्धसंघीय कहा गया था। अब बात ये आती है सर अर्धसंघीय क्या होता है? पहले तो आप संघीय समझें कि जिस देश का कर्ता धर्ता एक आदमी हो, जिस देश की शक्तियां एक आदमी में निहित हो, एक व्यक्ति में निहित हो, उसे संघीय संविधान कहा जाता है। और जहां शक्तियों का बंटवारा हो गया हो उसे अर्धसंघीय कहा जाता है। हम तो हमारे संविधान को संघीय संविधान मानते हैं और संघीय व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है, लेकिन केसी वियर महोदय के विचार है कि भारतीय संविधान संघीय नहीं, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे दोस्तों। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। प्रारूप पर कितने दिन चर्चा हुई? 114 दिन चर्चा हुई। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अर्थात टोटल 1084 दिन लगे थे। खर्चा कितना आया? खर्चा लगभग 64 लाख रुपए का। एक रुपया बताना। 63,96,729 रुपए खर्च हुए। निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का अंतिम दिन क्या था? 24 जनवरी 1950 था। वकीलों का स्वर्ग किसको कहा? वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को किसने बताया? आइवर जेनिंग्स ने। उधार का थैला भी किसने बताया? आइवर जेनिंग्स ने। और अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? केसी वियर ने। दोस्तों इस क्लास में आपको संविधान के एक सामान्य परिचय, सामान्य तथ्यों की बात चल रही है। टॉपिक वाइज क्लासें हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। अभी तो संविधान के हम जनरल फैक्ट्स की बात की जा रही है दोस्तों। आगे इसमें चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पहले लागू की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान जो आंशिक रूप से लागू हुआ था, आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया और इस दिन मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए। 395 अनुच्छेदों में से कितने अनुच्छेद लागू हुए? मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए, अर्थात थोड़े बहुत अनुच्छेद लागू हुए। तो थोड़ा बहुत लागू हुए यानी आंशिक रूप से लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था।
कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसके सम्मान में इसे उसी दिन लागू करना पड़ा। और लागू कब किया? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने में से? 395 में से। दोस्तों इसी दिन भारतीय संविधान को जब बनकर तैयार हो गया, आंशिक रूप से लागू कर दिया, इसी दिन भारतीय संविधान को क्या कर लिया था? स्वीकृत भी कर लिया, अंगीकृत कर लिया। स्वीकृत, अंगीकृत, आत्मर्पित कर लिया। एक ही शब्द एग्जामिनर कुछ भी आपको लिख सकता है। भारतीय संविधान को स्वीकृत, अंगीकृत या आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? पूरी तरह से पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे संविधान को लिखा किसने था? हस्तलिखित किसने किया? अभी तक काफी सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि संविधान को लिखा किसने। तो हमारे संविधान को दोस्तों जो हस्तलिखित किया था, वो हस्तलिखित किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा संविधान को क्या किया गया था? हस्तलिखित किया गया था। इसकी हैंडराइटिंग, इसका हस्तलेख इतना सुंदर था कि पूरे भारत से इसको चुना जा रहा है। आप खुद अंदाज लगा सकते हो इसकी कितनी गजब की हैंडराइटिंग होगी इसकी। और दोस्तों इसने लिखने में समय लिया था 6 माह का। कितने माह का समय लिया? 6 माह का इसने समय लिया था। इससे कहा कि भाई प्रेम बिहारी जी आप बताओ कितना पैसा लोगे? तो इन्होंने कहा कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे पैसा नहीं लेना, बस मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर पेज पे मेरा नाम आना चाहिए। तो संविधान सभा में ये पारित हुआ और इसे स्वीकृति दी कि ठीक है भाई प्रेम बिहारी जी आप संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिख लेना। तब प्रेम बिहारी जी ने ये अपना संविधान अपने हाथ से लिखा। और ये हाथ से लिखा कितने माह में लिखा? 6 माह में लिखा। दोस्तों ये जो मूल कॉपी है संविधान की, ये आज हमारे संसद भवन में रखी हुई है। संसद भवन में इसकी मूल कॉपी रखी हुई है। और मूल कॉपी हीलियम से भरे हुए शोकेस में रखी हुई है। कौन सी गैस से? हीलियम गैस से भरे हुए शोकेस में रखी हुई है। एक हीलियम गैस ऐसी गैस होती है जो वस्तु खराब नहीं होने देती, इसलिए कौन सी गैस से भरे हुए शोकेस में रखी है? हीलियम गैस से। कहां पर रखी हुई है? संसद भवन में रखी हुई है। दोस्तों अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कि ये संविधान जो अपना लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इस संविधान की पहली प्रतिलिपि कहां छपी? कौन सी प्रेस में इसकी प्रतिलिपि छपी? दोस्तों इसकी प्रतिलिपि छपी थी देहरादून प्रेस में। देहरादून प्रेस में। तो भारतीय संविधान की पहली जो फोटोकॉपी छपी, पहली प्रतिलिपि छपी, वो कहां छपी? प्रतिलिपि वो कहां छपी थी? देहरादून प्रेस में छपी थी। दोस्तों एक बार फिर से कब लागू हुआ आंशिक रूप से? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16 अनुच्छेद लागू हुए। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसे स्वीकृत, अंगीकृत, आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। कितना समय लिया? 6 माह का समय लिया। कहां रखी हुई है मूल कॉपी? संसद भवन में। कौन सी गैस से भरे हुए? शोकेस में हीलियम गैस से भरे हुए। कहां छपी पहली कॉपी? देहरादून प्रेस में इसकी पहली प्रतिलिपि छपी थी। दोस्तों इस प्रकार से आप और संविधान के रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल चाणक्य क्लासेस के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये आज पहला प्रयास था। आपको संविधान गहराई तक डीपली पढ़ाया जाएगा और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब दोस्तों हमारे टॉपिक वाइज क्लास से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।